आज भगवान गोवर्धन नाथ को धारण करके भगवान स्वयं ही गिरधारी बने, स्वयं ही पुजारी बने और स्वयं पूज्य भी बन गए। कृष्णावतार में भगवान ने सभी देवताओं का मान मर्दन किया। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, आज हमारे श्री हरि ही बाल रूप श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। अब तो ब्रजवासियों को और शंका होने लगी। तब तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया सच बता तू भगवान है का? अब भगवान को बार बार लगने लगा कन्हैया को ये बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं। अच्छा कन्हैया ने कहा यदि मैं भगवान हूं तो क्या करूं? बोले करूंगा अपना कछुना है, हमें थोड़ी पूजा थोड़ी करनी है। यदि तू भगवान है तो बस इतना जरूर है कि हम तेरो वैकुंठ देखना चाहते हैं। तू अपने वैकुंठ के हमें दर्शन करा दे और हमें तो उसे कछु ना चाहिए। तब क्या हुआ महाराज, समस्त ब्रजवासियों को कन्हैया लेके चले गए और ब्रह्मकुंड पहुंचते ही कहने लगे भैया जो जो वैकुंठ के दर्शन कर वो चाहे वो इस कुंड में एक एक करके कूद तो जाए। अब और ब्रजवासी एक दूसरे को पूछता लगे हे भगवान ये कैसा वैकुंठ है, कुंड में कूदने से वैकुंठ मिले? कन्हैया बोले भाई जो जो देखो वो चाहे वो ही कूदे। फिर क्या हुआ महाराज, अपने आप का हिम्मत और साहस बांध करके एक एक करके सब ब्रजवासी वहां कुंड में ही कूद गए। सुखदेव जी कहते कि जैसे ही कुंड में कूदे तो कूदते ही सीधे वैकुंठ पहुंच गए। ते तुम ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चौधृता तत्र सुब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। सुखदेव जी कहते परीक्षित डुबकी मारते ही सबके सब दिव्य वैकुंठ में पहुंच गए। बोले वैकुंठ धाम की। डुबकी मारते ही सीधे वैकुंठ में नजर आने लगे। सर्वे पद्म फला साक्षात पीत कोशे अवाससा। जितने भी वैकुंठ वासी हैं वो सब दिव्य स्वरूप, चार चार सबकी भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म सबके हाथों में शोभायमान है। साक्षात नारायण के ही सदृश समस्त वैकुंठवासी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे श्रीहरि का ही परिकर है। अब जैसे ही ये वैकुंठ पहुंचे तो वैकुंठ पहुंचते ही जैसे ही अंदर प्रवेश होने लगे तो जो द्वारपाल थे उनसे बोले भैया जी राम राम। सोई वैकुंठवासी जो द्वारपाल थे बोले भैया मौन मास्ता हूं। घबरा गए ब्रजवासी, बोले भैया यहाँ तो रामो राम ना जाने। फिर आपस में अपने आप को समझाने लगे भैया ये अपने अपने राज्य की परंपरा है। जैसे अपने यहाँ ऐसे कई जगह है कि जहाँ अलग अलग भाषाओं में नमस्कार किया जाता है। वृंदावन में जाओ कोई राम राम जानता ही नहीं, राधे राधे। जटाशंकर में चले जाओ बम भोले। तो परंपरा है कहीं कहीं की, अपने यहाँ ही है। तो कहीं राम राम, कहीं श्याम श्याम, कहीं राधे श्याम, कहीं राधे राधे, कहीं बम भोले, कहीं हाय हाय, कहीं बाय बाय, कहीं टाटा। तो परंपरा है। बोलो राधे राधे। तो ब्रजवासी बोले भैया राम राम। वही बोले भैया मौन मास्ता हूं। घबराए गए ब्रजवासी, ये भगवान यहाँ की तो मुझे लगे कि ये भाषा ही ना अपनी समझ में आ रही है इनकी। तो फिर भी ब्रजवासियों ने कहा भैया जब आई है तो चल करके देख लो कौन से पैसा लग रहे हैं। फिर क्या हुआ महाराज, सीधे अंदर प्रवेश होते चले गए और जो अंदर जाकर के देखा तो आज हमारे कन्हैया चतुर्भुज रूप धारण किए और उच्च आसन पर अर्थात
सबसे ऊंचे सिंहासन पर विद्यमान है, जिनके सामने समस्त देवता लाइन लगा करके खड़े हुए हैं। और वो समस्त देवता यही वाट निहार रहे हैं कि मेरा कब नंबर आवे, कि मैं कब श्री हरि के पाद पद्मों का स्मरण वंदन करूं। देखते ही भौचक्के रह गए। एक दूसरे से ग्वाला बोले, भैया हम तो या वो साधारण समझ रहे थे, कन्हैया कन्हैया, ये कन्हैया ना है। वैकुंठ में तो देखते ही घबरा गए, कहे भगवान वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाए निरंतर ध्यावे। समस्त देवता लाइन लगा करके खड़े हैं। और वही तत्व जब श्री राम वृंदावन में आ गया तो ताही हीर की छोहरिया छछिया भर छा छुप नाच नचावे। आज वही वैकुंठ का तत्व जब श्री राम ब्रज भूमि में आ गया तो वही आज कन्हैया गोपियों से कहते हैं कि ये सखी काये घड़ी में का लिए है मटके में, कहा हम तो दधी लिए हैं, बोले थोड़ी सो खवाए दे। वो गोपी कहती है कन्हैया खवा तो दूंगी, पर तो हमें थोड़ी सो नाच दिखा, यदि तेरो नाच नी को लगे तो निश्चय कि तुझे दधी पवाऊंगा। तो आज भगवान उस थोड़े से मक्खन को पाने के लिए गोपियों के सामने थिरक थिरक के नाचना प्रारंभ कर देते। तो जब से भगवान इस धराधाम ब्रज भूमि में आए तब से लोगों ने वैकुंठ जाना भूल गए। उदाहरण से समझे, यदि हमें कोई कागज बनवाना है और वो कागज सीधे जिलाधीश के पास ही जाना पड़े, तो जब तक उसमें जिलाधीश के साइन नहीं होंगे तब तक वो कागज कोई मान्य नहीं है। तो अब हमें यहां से जिलाधीश से मिलने के लिए परमिशन भी चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा अधिकारी तो है नहीं। अब वहां जाने से समय तो 1-2 दिन का समय भी लगेगा, पैसा खर्चा होगा, मिलने की भी हमको एक समय दिया जाएगा और वो मिलने का भी फिक्स समय रहेगा, भैया इतने समय ही आप मिल सकते हो, उसके बाद में दूसरे का नंबर। हम योजना बना ही रहे कि तब तक जानकारी मिली कि भैया जिलाधिकारी हमारे नगर के निकट ही आ रहे हैं, उनका यही बढ़िया शिविर लग रहा है और उस शिविर में जिलाधिकारी ने यह भी रखा है कि भैया जन सुनवाई, अर्थात जो भी जिसकी समस्या हो वो हमसे डायरेक्ट आकर के मिल सकता है। जब ये जानकारी मिली तो फिर जिला तक कौन भागता यहां से जाएगा। अरे वहां जाने से समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, मिले ना मिले। और वही जिलाधिकारी जब मालूम चला कि हमारे ही नगर में आ रहा है तो फिर वहां तक कौन भागता जाएगा। ऐसे ही आज वैकुंठ नाथ श्री हरि जब ब्रज भूमि में आए तो लोगों ने वैकुंठ को जाना भूल गया। वैकुंठ तक कौन भागता जाए। अब ब्रजवासी सब दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते करते सारा वैकुंठ देखा और देखते ही जो मन में भगवान के पास गए, मन की व्यथा सुनाई, बोले कि नहीं अब तो मैंने तेरो वैकुंठ बहुत घूम लियो भैया, यहाँ तो बड़े विचित्र लोग हैं, ऐसे लोग तो मैंने जीवन में कभी स्वप्न में ना देखे भैया। वैकुंठ में तो सब 4-4 हाथ वाले हैं। तब तक दूसरों को वाला बोलो भैया 4-4 हाथ वाले नहीं, 4-4 सर वाले भी हो। ब्रह्मा जी को देख के बोले, बड़ा दृश्य देखा और देखते ही भगवान के पास आके बोले कन्हैया हमने तेरा वैकुंठ देख लिया, अब तो भैया हमें सबसे प्यारा वो अपना ब्रज लगे, ब्रज को छोड़ के संसार में कहीं भी चले जाओ भैया, मोह तो उन्हीं को ना लगे। भगवान ने कहा ठीक है भैया, यदि वापस जाना चाहते हो तो अपने अपने सब नेत्र बंद करो। और जो ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए तो नेत्र बंद करते ही जिस कुंड में कूदे थे उसी कुंड से निकल निकल करके बाहर सबके सब वापस आ गए। और जैसे ही बाहर आए तो बाहर आके जब क्या देखा कि भगवान आज हमारे कन्हैया जिस जगह कूदते समय खड़े थे उसी जगह पर आज निकलते हुए भी हमें दिखाई दे रहे। आ गए बोले कन्हैया तेरो वैकुंठ तो बड़ो नीको है, लेकिन हम जब लोग यहां से इस कुंड से गए जब तू ना गौ का
कन्हैया बोले हम तो वही नहीं थे। बोले कहा भैया हम आ नहीं पाए हो, तू इतने जल्दी हमसे पहले आ गया। कहा तू उड़ के आओ का। कन्हैया बोले भैया हमारा ऐसा ही काम है, हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि हम कौन हैं, तुम कैसे समझ पाओगे। टेढ़े कटारे तिपारे किरीट की मांग की पाद की धारी की जय हो। कुंडल जाय कपोलन पे मुस्कान और धीर प्रहारी की जय हो। अब तो समस्त गोपीवाल बढ़िया हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। राजेश्वरी दिन रात रटो यही मोहन बनवारी की जय हो। प्रेम से बोलो जी बोलत डोलो श्री बांके बिहारी नंदलाल की जय हो। बढ़िया सुंदर भाव से बोले कन्हैया तेरी तो जय जयकार हो, जय जयकार है। इस प्रकार से समस्त ब्रजवासियों ने वैकुंठ के दर्शन कन्हैया के माध्यम से किए। बोले वैकुंठनाथ की जय।